क्या आपने एक चीज नोटिस किया है कि आपने बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंस को तो एक स्ट्रेंजर लोगों के सामने बिना स्टैमरिंग के ही बोल सकते हो, लेकिन जब बात अपने आपका नाम को बोलना होता है उस टाइम शायद आपने देखा होगा कि उस टाइम आपके बहुत ज्यादा स्टैमरिंग होता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आप अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हो। सो आपने ये भी चीज नोटिस किया है कि आपको ब्रेन एंड आपका माइंड का आपको आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, लेकिन जब आप उसी वर्ड्स को बोलते हो उस टाइम आपका स्टैमरिंग बहुत ही ज्यादा होता है। सो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। प्लीज वॉच द फुल वीडियो टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमन भौमिक एंड आई एम ए स्टैमरिंग कोच एंड स्पिरिचुअल हीलर, and I'm just here to help you to overcome your stammering issues. So my dear friends, as for example मान लीजिए अगर जब आपने आपका नाम बोलते हो उस टाइम आपका नाम सिर्फ एक सिंपल वर्ड्स नहीं है, ये आपका आइडेंटिटी है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पास्ट में जब आपने आपका नाम को बोला है उस टाइम शायद आपके साथ भी बहुत ज्यादा स्टैमरिंग हो गया है, एंड एज रिजल्ट ऑफ दिस एक स्ट्रेंजर से लोग आपके साथ कुछ भी एक नेगेटिव वर्ड्स बोला है कि एज फॉर एग्जाम्पल बोला है कि देखो भाई ये स्टैमरिंग हो रहा है इसका बहुत ज्यादा, ये तो अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हो। सो ऐसा ही कुछ ना कुछ एक नेगेटिव इंसिडेंट्स आपके साथ भी शायद हुआ है, एंड उसका जो भी आपका नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो गया है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जब आप अभी भी आपका नाम बोलते हो उस टाइम जब भी आपका नाम बोलने आता है इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका सबकॉन्शियस माइंड का वो जो पास्ट फियर एंजाइटी एंड स्ट्रेस है वो सामने आता है, एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट आपका नाम बोलने में फर्स्ट वर्ड बोलने में ही बहुत ज्यादा स्टैमरिंग होता है, एंड इसका जगह अगर आप सेकेंड वर्ड बोलते हो एज फॉर एग्जाम्पल सिंपल वर्ड बोलते हो उस टाइम आपका स्टैमरिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, अगर होता भी है बहुत ही कम होता है होगा। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट फर्स्ट वी हैव टू heal our subconscious mind, the past fear, the past rejection and the past criticism. So my dear friends, please let me allow to heal your subconscious mind. So please close your eyes and bring your right hand on your heart and just take 2 deep breathing with me. Now, please chant with me. I am sorry, my dear. Your name, as for example, Suman. So मैं आपके साथ बोलता हूँ कि I am sorry, my dear Suman. Please forgive me, my dear Suman. Thank you so much, my dear Suman. I love you, my dear Suman. Thank you. अगर आप इसी जो मैंने हो ओपन किया है उसको अगर आप सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही बोल सकते हो तो आप देखेंगे कि आपका माइंड के अंदर अपने नाम से रिलेटेड जो भी आपका नेगेटिव इमोशंस या स्ट्रेस या एंजाइटी है वो धीरे धीरे टाइम बाय टाइम आपका हील होते जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द हील्ड सबकॉन्शियस माइंड तो नेक्स्ट टाइम आप जब बोलेंगे आप अपना नाम उस टाइम आप देखेंगे कि आपका स्टैमरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर होता भी है बहुत ही मिनिमल सी होगा, अगर नहीं भी होगा अगर आप ठीक से डीपली हीलिंग कर सकते हो तो आपका स्टैमरिंग बिल्कुल भी नहीं होता होगा। ये मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैंने भी जब ने बहुत मंथ्स पहले अपना नाम बोलना होता था
उस टाइम मेरा भी बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होता था। फिर मैंने होपोनोपोनो का प्रैक्टिस किया है, तो अब जब मैं आपका नाम बोलता हूँ तो बहुत ही फ्रीली में बोलता हूँ। मेरा स्टैमरिंग अपने नाम पर नहीं होता है। एंड द सेकेंड टिप्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज prolongation. So how to do prolongation? First step is take some deep breathing, then while you are exhaling your breath. इसका मीनिंग है जब आप सांस छोड़ते हो तो उस टाइम आपको बोलना है कि एज फॉर एग्जाम्पल आपका नाम भी सुमन है शायद, तो सुमन ऐसे आप बोल सकते हो कि जब आप सांस छोड़ के बोलेंगे उस टाइम आपका मेंटल बहुत ही काम एंड रिलैक्स स्टेट में होगा एंड आपका स्टैमरिंग होने का चांसेस भी नहीं होगा। नंबर थर्ड इज जब आप बात को बोलेंगे अपना नाम तो उस टाइम आपको थोड़ा सा ही लेंदी रखकर बोलना है। सो एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम भी सुमन है तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ मैं बोल सकता हूँ कि मेरा नाम सुमन। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक स्ट्रेंजर सा लोग आया है कि मैं मुझसे पूछ रहा है कि बेटा व्हाट इज योर नेम, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि सुमन। मीनिंग इसका सिंपल से मीनिंग यही है कि जो भी मेरा फर्स्ट वर्ड है एस, मैं उसको थोड़ा सा उसका लॉन्ग करके स्लो करके मैं बोल रहा हूँ सुमन, ना कि सुमन। थोड़ा सा स्लोली करके मैं बोल रहा हूँ। तो आप देख सकेंगे कि जब मैंने स्लोली बोल रहा है तो मेरा भी माइंड बहुत ही काम में रिलैक्स स्टेट में है एंड मेरा स्टैमरिंग भी नहीं होगा। सो फर्स्ट टिप इज डू द होपोनोपोनो। सेकेंड इज स्पीक व्हाइल यू आर एक्सेलिंग, मीन्स सांस छोड़ते वक्त आपको बोलना है आपका नाम। नंबर थर्ड है स्लोली स्टार्ट योर फर्स्ट वर्ड इन योर नेम। सो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके भी एक पर्सनल इश्यूज या पर्सनल प्रॉब्लम है स्टैमरिंग से या आपका मेंटल रिलेटेड, प्लीज कमेंट मी और व्हाट्सएप में इन दिस नंबर। So thank you so much for watching this video. Have a great day. Please like and subscribe this channel. Thank you so much. Thank you.